नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है होली। हाँ दोस्तों, होली पर बात करने वाले हैं। होली एक मात्र ऐसा दिन है, ऐसी रात्रि है होली की कि जिसमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो तंत्र प्रयोग, विचार कर्म किए जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। इस दिन का, इस रात्रि का लोग जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब होली की रात्रि आए और कब हम जो है अपने मंत्रों को सिद्ध करें। जितने भी बड़े बड़े साधक हैं वो इस दिन, इस रात्रि को बैठकर सारी रात्रि और अपने मंत्रों को सिद्धि करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको वापस रेगुलर करते हैं ताकि उनकी जो सक्षमता है मंत्रों की वो बनी रहे। आपने देखा होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, सुना भी होगा कि जी होली के जो समय होता है उसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, कहीं चौराहों पे नहीं निकलना चाहिए, कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि होली का जो टाइम होता है जिसको बोलते हैं होलाष्टक, जब डांडा गाड़ा जाता है, एक प्रकार से जहाँ पे होली का दहन होता है उसको डांडा बोलते हैं हमारे राजस्थानी में। तो जब वो गाड़ा जाता है तो उससे लेकर जब होली का दहन होता है तब तक का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसे में जो प्रकृति में एक विशेष क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली के समय पर जब भगवान राम का आगमन होता है उस समय पर आप देखिए कि एक महीना पहले ही जो खुशी का माहौल प्रकृति में बन जाता है। हर व्यक्ति अपने आप में खुश रहना शुरू कर देता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस यार दोस्तों से मिलना है, पूजन का इंतजाम करना है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है। क्यों? क्योंकि उस समय पर भगवान राम का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में हुआ था, उनका आना हमारा हुआ था। तो इस वजह से जो रश्मियां हमें प्राप्त होती हैं वो बहुत शुभता ली हुई होती है। समय समय का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन में, जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है उनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। उसी प्रकार से जो होली का जो समय होता है वो तंत्र के क्षेत्र में है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो इसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो व्यक्ति को प्राप्त होती है। मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर राशि के हिसाब से। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में, मान लीजिए अगर कोई तंत्र प्रयोग किसी ने किया है या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे चिढ़ता है जो आपको उन्नति प्रगति पर नहीं देखना चाहता, तो आप इस दिन ये उपाय करके अपने जीवन में सुचारू रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं, निर्विघ्न रूप से। क्योंकि आज के दिन, होली वाले दिन किया गया काम आपके जीवन में निश्चय ही उन चीजों को समाप्त करता है जो कि नेगेटिव एनर्जी है, जो एक प्रकार से अशुभता है, उस चीज को समाप्त करते हैं। मेष राशि वालों के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, मेष राशि वाले दिन होलिका दहन से पहले 4 नए सिक्के, 1 रुपए के 4 नए सिक्के अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो उनको आप पहले ही रख लीजिए और एक लाल कपड़े में उन 4 सिक्कों को बांधकर अपने सर से पैर तक घुमाकर 11 बार और उन सिक्कों को आप होलिका दहन में विसर्जन कर दें। आप देखेंगे जो आपके पैसों से संबंधित जो रुकावटें आ रही थी, पैसों से संबंधित जो बाधाएं आ रही थी, वो रुकावटें, वो बाधाएं समाप्त होने लगी हैं। और कहीं ना कहीं जो मेष राशि वाले एक प्रकार से नजर दोष का, जिनको नजर अक्सर लग जाती है, ऐसे लोगों को, मेष राशि वालों, क्योंकि बहुत एक्टिव होते हैं, मंगल इनका स्वामी होता है तो एक्टिव होते हैं, नजर लग जाती है, तो वो नजर दोष भी समाप्त होगा आपका। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वाले इस दिन होलिका दहन से पहले 1 लोटा गंगा जल लें, उसमें कच्चा दूध डालें और उसमें थोड़े से सफेद तिल डालें। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, काले तिल नहीं चलेंगे, यहाँ सफेद तिल चलेंगे। और सफेद तिल डालकर आपने होलिका दहन से पहले जो पूजन होता है वहां जाकर छोटा सा पूजन करना है और 3 परिक्रमा उस जगह की करनी है आपने। और होलिका दहन के तुरंत थोड़ा सा पहले आप जो है 3 बार अर्घ जो है होलिका दहन पर आप डाल दीजिए। तो वृषभ राशि वाले देखेंगे उनके जीवन में जो अशांति फैली हुई थी, जो शनि से संबंधित, राहु और केतु से संबंधित जो परेशानियां थी वो समाप्त होंगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, जितना व्यक्ति का राहु और केतु पीड़ादायक होगा, अशुभ होगा कुंडली में, उतना उसके जीवन में इस प्रकार की जो अशुभ बाधाएं हैं, जो अदृश्य बाधाएं हैं, वो हावी रहेंगी हमेशा।
तो राहु और केतु को शुभ रखना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि वाले, उनका नाम ही मिथुन है, मैथुन से शब्द बना हुआ है। मैथुन आपको समझ में आना चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेष है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से जो आपका मनमुटाव अभी तक चल रहा था, उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़े से काले तिल और आपने हरे मूंग लेने हैं। उनको एक दिन पहले, होलिका दहन से एक दिन पहले रात्रि को भिगोकर रख देने हैं। और अगले दिन जब होलिका दहन होता है, उस दिन आप जाइए, 11 परिक्रमा होलिका दहन की कीजिए। उस होलिका दहन में आप जाके उसको विसर्जित कर दीजिए। आपकी जो भी मानसिक परेशानियां, बाधा थी, उन्नति प्रगति में आने वाली जो पीड़ाएं थी, तकलीफें थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आप देखेंगे वो समाप्त होने लगी और आपके जीवन में उन्नति प्रगति के रास्ते खुलने लगे हैं। और आपके पार्टनर से भी जो मनमुटाव आपका अब तक चल रहा था, वो समाप्त हो गया है। अब कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वाले 2 चांदी के छोटे छोटे चौकोर सिक्के बनवा लें। 2 ग्राम के या 3 ग्राम के, 6 ग्राम के 2 सिक्के बनवा लें। और उसको आप जो है होलिका दहन पर जाइए और वहां जाकर एक सिक्के को आप उस होलिका दहन में डाल दीजिए, दूसरे सिक्के को आप जेब में रख लीजिए। और इसको तब तक रखना है जब तक कि 1.25 महीना ना हो जाए। आप आने वाले 1.25 महीने में आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, उन्नति प्रगति का अनुभव करेंगे। और आप देखेंगे जो काम आपके अभी तक नहीं बन रहे थे, वो काम आपके बनने शुरू हो गए। अब दोस्तों, आपने सिंह राशि वाले विशेष ध्यान दें। उनका आने वाला समय जो है थोड़ा सा तकलीफ दे लग रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है, सिंह राशि वालों के लिए आप एक लाल कपड़ा लें। उस लाल कपड़े में थोड़े से गुंजा, लाल और काले गुंजा होते हैं, उनको आप कहीं पंसारी की दुकान से प्राप्त कर लें और उनको एक पोटली बनाकर 1 रुपया रखकर उसको बांधकर अपने सर से घुमाकर और होलिका दहन में विसर्जन कर दें। आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, जो काम आपके नहीं बनते थे, जो व्यापारिक आपके संबंध थे वो कटु हो रहे थे, समाप्त से हो रहे थे, कहीं ना कहीं धन की आपको कमी काफी टाइम से जो बनी हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। दूसरा, हम ये प्रयोग होलिका दहन के हम इसलिए भी बता रहे हैं राशि के हिसाब से, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आपको बहुत पैसा कहीं और खर्च करने की जरूरत ना पड़े कि हम ये अनुष्ठान करवाएंगे जी तब आपकी तंत्र प्रयोग ठीक होगा, आपकी नजर दोष है आपके वो तब ठीक होगा। ऐसा नहीं है। आप इन उपायों को करके भी अपना पैसा बचा सकते हैं और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। कन्या राशि वाले, एक प्रकार से देखा जाए तो हरी चूड़ियां लें, हरी चूड़ियां और काली बिंदी। इसमें ध्यान देना, हरी चूड़ियां और काली बिंदी बुध और शनि का प्रतीक है। कन्या राशि वालों का बुध और शनि अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं खराब अवस्था में बैठा होता है। तो होली वाले दिन आप इस उपाय को करें। होलिका दहन से पहले आप जाकर वो बिंदी और जो चूड़ियां हैं वो आप वहां पर जाकर विसर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद में आप पीछे मुड़कर ना देखें, सीधा आप घर आ जाएं, हाथ मुंह धो लें और अपना जो दैनिक क्रिया का काम है आप वो करें। तो आप देखेंगे निश्चय ही आपके जीवन में आने वाले समय में जो स्त्री से संबंधित या किसी ऐसे पड़ोसी से संबंधित कोई बाधा आने वाली थी, वो बाधा समाप्त हो गई आपकी पहले। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय प्रतिकूल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो इनका मंगल जो है इनको अशुभ परिणाम देने वाला है। उसके लिए आप क्या करें, एक लाल फिटकरी जो होती है वो लें और उस लाल फिटकरी में दोस्तों थोड़ा सा नमक रखें और उसी में लाल मसूर, इसको डालकर होलिका दहन में नहीं जाना है आपको सीधा जाना है किसी ऐसे चौराहे पर जहां पर 4 रास्ते मिलते हो। वहां जाकर आपने अपनी समस्या बोलकर और इस चीज को रख देना है। आप देखेंगे कि आने वाली जो समस्याएं थी, जो अभी तक जो आपकी समस्याएं चल रही थी, वो समस्याएं आपकी समाप्त हो गई हैं और जीवन में आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई है। ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, इनको करने से अगर जीवन में कुछ विशेष प्राप्त होता है या आपकी समस्या का समाधान होता है, हल्द लगे ना फिटकरी रंग भी चोखो आए, यानी कि हमारा पैसा भी नहीं लगा और हमारे जीवन की जो समस्या है वो भी समाप्त हो गई। तो इसीलिए आप इन उपायों को जरूर करके देखें और इसका प्रभाव भी आप देखें। धनु राशि वाले जो हैं वो एक प्रकार से अगर आपको देखें तो गुड़ और चना
उसका आप होलिका दहन में जाकर पूजन करके वहाँ पर विसर्जित कर सकते हैं। और विसर्जन करने के बाद में आप पीछे मुड़कर ना देखें और घर आ जाएं, हाथ मुंह धोकर आप जो है भगवत कृपा से गीता जी का पाठ कर सकते हैं, भगवान राम का जाप कर सकते हैं। तो आपको देखेंगे आपके आने वाले जो समय है वो पूर्णता से भरा हुआ होगा। मकर राशि वालों के लिए शनि का अशुभ गोचर, अशुभ प्रभाव है। तो अगर हो सके तो एक शनि यंत्र की आप स्थापना करके होलिका दहन से 3 दिन पहले ही आप ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वो जो शनि यंत्र है उसको अपने सर से घुमाते हुए और होलिका दहन में आपने विसर्जन करना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपकी जो पीड़ाएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो तकलीफ हैं, जो साढ़े साथी से संबंधित जो तकलीफें आ रही थी, क्योंकि साढ़े साथी में हमने एक चीज़ और देखी है कि बिना बैठे बिना बताए पड़ोसी या घर वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे। साढ़े साथी में ऐसा होता है। साढ़े साथी में ना चाहते हुए भी कोई भी व्यक्ति आप पर तंत्र प्रयोग करना शुरू कर देगा, खींचातानी शुरू कर देगा। साढ़े साथी में ऐसी भी चीजें होती हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो हो क्यों रहा है उसके जीवन में ऐसा, और ऐसी उसके जीवन में ऐसी क्यों स्थिति आ रही है। तो ये उपाय बता रहे हैं हम आपको, आप ये उपाय करेंगे तो आपको जीवन में निश्चय ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। कुंभ राशि वाले विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुंभ राशि वालों का शनि जो है लग्न में गोचर करेगा। अगर आप होली की रात्रि पर इस उपाय को करते हैं तो निश्चय ही आपको जीवन में पूर्णता और सफलता के योग बनेंगे ही बनेंगे। आपको करना क्या है दोस्तों, एक काला कपड़ा लेना है और सवा पाव काली हल्दी, जी हाँ बड़ी आसानी से मिल जाती है काली हल्दी। सवा पाव काली हल्दी लेनी है, काला कपड़ा लेना है, उसमें उस हल्दी को बांध कर और आपने होलिका दहन में बस डालना है। और 3 बार होली का जो दहन होता है उसका 3 परिक्रमा करनी है आपने, और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो बाधाएं, जो परेशानियां हैं, जिस प्रकार से ये काली हल्दी और काला कपड़ा जल के समाप्त हो गया है, उसी प्रकार से मेरी जो बाधाएं, परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएं। और पीछे मुड़कर ना देखें दोस्तों, सीधा घर आकर आप हाथ मुंह जरूर धोएं। मीन राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होने वाला है। बहुत ही पीड़ादायक समय होता है साढ़े साथी का। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ये, क्योंकि जिन लोगों की साढ़े साथी हमने देखी हैं उनको निश्चय ही जीवन में बहुत कुछ टेंशनों का दौर उनके जीवन में गुजरा है और रहा है। तो आप इस उपाय को करके साढ़े साथी से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई अभिचार कर्म, कोई ऐसी तंत्र विद्या की हुई है किसी ने, तो वो भी समाप्त होने के योग बनते हैं। आपने करना क्या है, आपने 11 लोहे की कील लेनी है, 5 हल्दी की गांठें लेनी है, थोड़ी सी गुंजा लेनी है और मिश्री लेनी है। इन सबको एक लाल कपड़े में बांधकर अपने सर से घुमाते हुए दक्षिण दिशा की तरफ आपने फेंकना है। इसमें आपने होलिका दहन नहीं करना, इसमें आपने दक्षिण दिशा, आपके घर से जहां आप रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा किस साइड देख होगी वो आप कंपास से देख सकते हैं, या सूर्य की स्थिति से आप पता कर सकते हैं। तो आपको इसको फेंकना है और उसके बाद में आपने होलिका दहन पर जाना है। वहां 11 परिक्रमा करनी है, या 7 परिक्रमा करनी है, या 3 परिक्रमा करनी है, और प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में सुख और शांति स्थापित हो। तो दोस्तों आप देखेंगे कि मीन राशि वालों का ये समय जो है बहुत शुभ परिणाम लेके आने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं जो कोई भी किसी भी राशि वाला व्यक्ति कर सकता है। आप 3 दिन पहले, होलिका दहन से 3 दिन पहले एक चांदी के त्रिशूल का निर्माण करवाइए, जो छोटे आकार का हो, 1 से 1.5 इंची का हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप बनवा लीजिए उसको, और उसके बाद में होलिका दहन वाले दिन, जिस रात्रि को होलिका दहन होता है उस रात्रि को आप इस मंत्र का जाप करें। ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय मम शत्रु नाशय नाशय फट। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, या तो माला से करें या अपनी उंगलियों में इसको काउंट करके गिन कर भी आप कर सकते हैं। और वो जो त्रिशूल है वो अपने सर से पैर तक घुमाकर अपने पर्स में आप रख लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कि होलिका दहन वाली जिस रात्रि को आपने ये उपाय किया, उसी दिन से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी ही होगी। कहीं ना कहीं से आपको धन जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि हमने जिस भी व्यक्ति को ये उपाय होलिका दहन वाली रात्रि का जो बताया है, उनको निश्चय उनके जीवन में सफलता मिली है और उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिला है। तो दोस्तों आपको मेरा ये
वो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।